गुड मॉर्निंग बडी, दिस इज़ बैंकर बडी। बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे करंट बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे करंट बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें कि रहेगा ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसमें जो भी करंट बैंकिंग न्यूज़ आया हुआ है उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। उसके पहले दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर तरीके का जो है लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो हमारे साथ बने रहिए, और जो लोग हमारे साथ अभी बने हुए हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग फॉलो कीजिए हमारे वीडियोस को, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो और जो लोग हमारे नए लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे आने वाले और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने कंटेंट को और अच्छा कर पाए। हम लोग अपने कंटेंट में 95% पेड कंटेंट जो है होता है वो इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई भी पैसे ना चुकाने पड़े कहीं भी, क्योंकि आजकल जो फीस है वो बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। बहुत स्टूडेंट है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनके लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मैं उससे खुश हूँ, तो इसीलिए मैं ये फ्री प्लेटफॉर्म लाया हूँ सबके लिए, ताकि आप लोग इसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा ये हमारा दोस्तों यूट्यूब, और ये जो इस लेक्चर का जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और PDF में जो आपके सारे लिंक्स मिल जाएंगे। और जो लोग भी आप लोग दोस्त है और जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे ये PDF शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट जो है वो है न्यूज़ जो आया है वो है KVGB लॉन्च कोलेटरल फ्री SMME लोन स्कीम विकास अभियान। तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, जिसको कि शॉर्ट में KVGB कहा जाता है, उन्होंने एक जो है लोन स्कीम लाया है MSME के लिए। ठीक है, तो ये आपका इनका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका धरवाड़। ठीक है, तो धरवाड़ में स्थित है। तो ये एक लोन लाया है ये, ताकि कोविड-19 के में जो भी जिन लोगों के भी बिजनेस और MSMEs के बिजनेस में नुकसान हो रहा है, ताकि उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये आपका ये इसका डिटेल है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। द विकास अभियान लोन स्कीम इज एन एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी टू द एलिजिबल एग्जिस्टिंग MSME बोरोवर्स हु हैव बीन रेगुलर एज ऑन February 29। तो विकास अभियान लोन जो है उनके लिए लाया गया है जो कि MSME में रेगुलर बने हुए हैं। ठीक है, और February 29 से है। और अंडर द स्कीम अ मैक्सिमम लोन अप टू 1 लाख विल बी प्रोवाइडेड विथ नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जो है इस लोन के तहत जो 1 लाख तक मैक्सिमम लोन मिल सकता है, वो भी कोलेटरल फ्री। कोलेटरल फ्री मतलब आप लोग लोन के बदले कुछ उनको देना नहीं है। मतलब जैसे कोलेटरल लोन जो होते हैं उनमें आपको घर या ज़मीन के कागजात वगैरह उनको दिए जाते हैं, जमा किए जाते हैं बदले में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। द लोन इज़ रीपेबल विद इन 36 मंथ। इनका जो डेट रहेगा पेमेंट करने का वो 36 मंथ का रहेगा। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक है विकास अभियान लोन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय व्हिच बैंक, तो आंसर होगा KVGB। और व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोन दैट कैन बी अवेल्ड अंडर विकास अभियान लोन स्कीम। तो इस विकास अभियान लोन स्कीम के अंदर कितने पैसे दिए जा सकते हैं, ये है आपका 1 लाख तक। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा बैकग्राउंड नॉइस के लिए। ठीक है, और सेकंड न्यूज़ आया है फॉर्मर एक्सिस बैंक CEO शिखा शर्मा नेम एडवाइज़र टू गूगल पे इंडिया। तो जो हमारे पहले एक्सिस बैंक के CEO थे शिखा शर्मा, उनको जो है गूगल पे इंडिया में जो है आपका एडवाइजरी के रूप में नियुक्त किया गया है। शी इज़ द फॉर्मर CEO ऑफ एक्सिस बैंक। वो एक्सिस बैंक के पहले CEO रह चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है हु इंडियन बैंकर हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज एन एडवाइजरी टू गूगल पे इंडिया। आंसर है आपका शिखा शर्मा। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट न्यूज़ आया है आपका, आरबीआई परमिट्स वीज़ा मास्टर कार्ड एंड एनपीसीआई फॉर कॉन्टैक्ट फ्री पेमेंट फॉर एनी अमाउंट। तो आरबीआई ने जो है वीज़ा मास्टर कार्ड और एनपीसीआई को जो है ये आपका परमिशन दे दिया है ताकि वो कॉन्टैक्ट फ्री ट्रांजैक्शन कर सके। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड द कंट्रीज पेमेंट नेटवर्क वीज़ा मास्टर कार्ड एंड एनपीसीआई टू allow tap and go functionality on card payment for all purchases at retail store and shopping center। तो ये टैप एंड गो फैसिलिटी क्या है मैं बता देता हूँ। ये एक तरह का एटीएम कार्ड है जो बैंक के द्वारा लाया गया था, लेकिन आरबीआई ने इस पर रोक लगा दिया था क्योंकि इसमें कुछ सिक्योरिटी फ्लॉज थे। ये होता है कि आप सामने से बस 2 मीटर की 2 मीटर नहीं 2 मिलीमीटर शायद ऐसा कुछ होगा, जो पीओएस आपका जो मशीन होता है उसमें से आप दिखा के जो है पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ सामने से पास कीजिएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। तो इसमें वही इसको जो है मंजूरी मिल गया क्योंकि आपके अब कोविड-19 के चलते जो है जितना हम लोग मतलब कॉन्टैक्ट फ्री चीज़ें करें वो सही रहेगा, ताकि हम लोगों को ये कोई मतलब वायरस जो है वो ट्रांसमिट ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे अर्लियर दिस फैसिलिटी वाज अवेलेबल फॉर कार्ड पेमेंट अप टू अमाउंट 20,000। नाउ टैप एंड गो फंक्शनलिटी विल बी अवेलेबल इवन फॉर परचेसेस मेड अबव रीच 22,000। तो पहले जो ये 2000 तक की लिमिट थे, लेकिन अब क्या है इनको 2000 से ऊपर से भी कोई भी परचेस पे आप इससे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका लिमिट जो है हटा दिया गया है। हाउएवर द ट्रांजैक्शन विथ आर अबाउट 22,000 शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय पिन। हालांकि जो भी 2000 का भी जो ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, और उसके अभाव का, तो उसके लिए एक पिन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ऑथेंटिकेट के लिए कि हाँ आपके द्वारा ही ये पेमेंट हो रहा है। तो इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आरबीआई हैज परमिटेड व्हिच एंटिटीज फॉर कॉन्टैक्ट फ्री कार्ड पेमेंट फॉर एनी अमाउंट। तो ये है आपका वीजा मास्टर कार्ड एंड एनपीसीआई। द अमाउंट अबव व्हिच पिन ऑथेंटिकेशन विल बी नेसेसरी इन कॉन्टैक्ट फ्री कार्ड पेमेंट। तो ये होगा आपका 2000। ठीक है, चौथा न्यूज़ है, नीरज धवन अपॉइंटेड एज ए चीफ रिस्क ऑफिसर एट येस बैंक। नीरज धवन हैज अपॉइंटेड एज ए चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ येस बैंक विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो नीरज धवन जो है इनको चीफ रिस्क ऑफिसर जो है येस बैंक का नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन मैंने अपने एमसीक्यू में कवर किया है, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ही विल रिप्लेस आशीष अग्रवाल एंड सर्व एट द पोजीशन फॉर 3 years। वो आशीष अग्रवाल को रिप्लेस करेंगे और ये उनको 3 साल के लिए पोजीशन मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक ही क्वेश्चन बन सकता है, नीरज धवन हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चीफ रिस्क ऑफिसर एट विच बैंक। ये है आपका येस बैंक। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है, एचडीएफसी बैंक रिलीज सॉन्ग हम हार नहीं मानेंगे टू कीप अप होप्स आई अप एडमिस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये आपके एचडीएफसी ने एक सॉन्ग रिलीज़ किया है, हम हार नहीं मानेंगे, ताकि कोविड-19 के खिलाफ हम लोग लड़ सके। ठीक है, The lyrics of song has been penned by Prasun Joshi and music has been composed by A.R. रहमान। तो इनके जो लिरिक्स है वो लिखे गए प्रसून जोशी के द्वारा और म्यूजिक जो कंपोज किया है वो है A.R. रहमान ने। ठीक है, तो और नेक्स्ट है, एचडीएफसी बैंक हैज अनाउंस दैट इट विल कंट्रीब्यूट रीच 500 ईच टाइम द सॉन्ग इज शेयर्ड विया सोशल मीडिया टुवर्ड्स द पीएम केयर्स फंड। तो एचडीएफसी बैंक ने ये भी अनाउंस किया है कि जितनी बार ये इस सॉन्ग को जो है सोशल मीडिया में शेयर किया जाएगा तो उतना बार वो 500 करके जो है पीएम केयर्स फंड में देंगे। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, व्हिच बैंक हैज रिलीज द सॉन्ग हम हार नहीं मानेंगे। तो आंसर होगा आपका एचडीएफसी। चलिए 6th न्यूज़ आया है, आरबीआई कैंसिल द लाइसेंस ऑफ सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या है आपका सीकेपी जो कोऑपरेटिव बैंक है उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जो रेगुलेशन है बैंकिंग रेगुलेशंस और आरबीआई एक्ट जो भी है उनका पालन सही से नहीं किया था, तो इसलिए उनका बिजनेस क्लोज कर दिया गया है। अप्रैल 30 तक उनका बिजनेस क्लोज कर दिया जाएगा। एज ए रिजल्ट द सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई इज
prohibited from conducting the business of banking which includes acceptance of deposit and repayment of deposit। तो इसके चलते जो है उन पे जो बैन लगा दिया गया है, इसके चलते जो है वो ना ही आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही किसी को पेमेंट कर सकते हैं फर्दर। तो अपॉन लिक्विडेशन ऑफ द बैंक द डिपॉजिटर विल रिसीव रीपेमेंट ऑफ हिज हर डिपॉजिट अप टू मॉनेटरी सीलिंग ऑफ रुपीज 5 लाख फ्रॉम DICGC। तो ये लिक्विडेशन के दौरान जो है डिपॉजिटर्स जो है वो अपना रिपेमेंट का जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। और लिक्विडेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लिक्विडेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि बिजनेस जब मतलब दिवालिया हो जाता है तो उनको ख़त्म करने के लिए जो है ये किया जाता है। इनमें उनके जो भी एसेट्स होते हैं, मतलब उनके पैसे और मतलब उनके जो भी एसेट्स आप लोग बैंकिंग में जानते ही है, तो उनको जो है सेल करके जो भी आपके इन्वेस्टर्स होते हैं और आपके इन्वेस्टर्स और क्या कहते हैं उनको भूल जा रहे हैं थोड़ा सा, इन्वेस्टर्स और जो भी होते हैं उनका अच्छा वो भी जो भी होते हैं इन्वेस्टर्स और वो उनको जो है वो क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स जो भी होते हैं ना, उनको जो है वो पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनके पैसे ड्यूज ना रहे। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लोकेटेड? आंसर है थाने, महाराष्ट्र। और RBI हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ व्हिच कोऑपरेटिव बैंक रिसेंटली? आंसर होगा आपका द CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, ठीक है। सेवेंथ जो न्यूज़ आया है वो है DBS बैंक हैज कट इंडियाज FY20 GDP फोरकास्ट टू 1% एज अगेंस्ट 1.5% एज प्रेडिक्टेड अर्लियर। तो DBS बैंक जो है पहले उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 1.5% जो है इंडिया का फिर GDP ग्रोथ रहेगा, लेकिन अब उन्होंने उसको बदल के 1% का कर दिया है, ठीक है। दिस प्रोजेक्शन इज बेस्ड ऑन द assumption ऑफ एन एंड इन द लॉकडाउन इन द जून क्वार्टर, रीओपन ऑफ ऑल सेक्टर्स बाय थर्ड क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर। तो ये जो किया गया है, ये जो एजम्पशन किया गया है, ये वो जो थर्ड लॉकडाउन किया गया उसके जून में, तो उसी के चलते ये हुआ है। और इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, इंडियाज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन इन FY21 एज पर DBS बैंक इज 1%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। मूडीज प्रोजेक्शन, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ एट 0% फॉर द करेंट फिजिकल 2021। तो मूडीज जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने जो है इंडिया का जो ग्रोथ रेट है मतलब GDP रेट, वो उनको जो है प्रेडिक्शन किया है 0% का। दिस इज लोअर देन 4.8% एस्टिमेटेड इन 2019-20। तो 2019-20 में जो एस्टिमेट लगाया गया था वो 4.8% का था, ठीक है, उससे ये बहुत कम है। फॉर द फिजिकल ईयर 2021-22 द ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिबाउंड टू 6.6%। तो जो है आपका 2021 और 22 में जो है इसको जो है 6.6% से ग्रोथ एक्सपेक्टेड किया गया है। द कंट्री सोवरेन रेटिंग हैज ऑल्सो बीन डाउनग्रेडेड फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव, ठीक है, जो सोवरेन रेटिंग है उनको स्टेबल से नेगेटिव कर दिया गया है ड्यू टू लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही कम चल रहे हैं। द नेगेटिव आउटलुक रिफ्लेक्ट्स इंक्रीजिंग रिस्क दैट इकोनॉमिक ग्रोथ विल रिमेन सिग्निफिकेंटली लोअर देन इन द पास्ट। तो नेगेटिव आउटलुक ये दर्शाता है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ वो कम ही रहने वाला है पिछले साल से, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक है GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर FY21 एज एस्टिमेटेड बाय मूडीज, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखते हैं 0%। GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर 2022 एज एस्टिमेटेड बाय मूडीज, ये आपका रहेगा 6.6% का। तो नाइन्थ जो आपका न्यूज़ आया है वो है श्री तरुण बजाज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज ए डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो श्री तरुण बजाज जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो उनको जो है नॉमिनेट किया गया है डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पोस्ट में, ठीक है। तो
नेक्स्ट है ही हैज़ रिप्लेस श्री अतनु चक्रवर्ती, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट 10 सच डायरेक्टर्स ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। तो जो है अतनु चक्रवर्ती जो है उनको रिप्लेस किया है श्री तरुण बजाज ने, ठीक है। पहले इस पोस्ट पे अतनु चक्रवर्ती थे। तो इस तरह के जो पोस्ट है, जो डायरेक्टर्स है, इनको 10 डायरेक्टर आरबीआई चुन सकता है सेंट्रल बोर्ड में, ठीक है। देखिए एक स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि कितने आपके इस तरीके का जो मतलब डायरेक्टर्स है उन कितने चुने जा सकते हैं, तो 10 चुने जा सकते हैं। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड कैन हैव एन मैक्सिमम ऑफ 21 मेंबर्स। तो आरबीआई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड जो है वो उसमें जो है मेंबर्स 21 ही हो सकते हैं, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 21 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली नॉमिनेटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, आंसर हो जाएगा आपका तरुण बजाज। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई कैन हैव हाउ मेनी मेंबर्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 21, जो कि मैंने अभी बताया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नोमुरा प्रेडिक्ट इंडियाज जीडीपी फॉर FY21 एट -5.2%। नोमुरा ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्शन किया है फिजिकल ईयर 21 का इंडिया के लिए, वो है आपका -5.2%, ठीक है। जनवरी दिसंबर 2020 फॉर -5%, ठीक है, ये बहुत ही कम है। तो और फिजिकल 21 जो अप्रैल टू मार्च 21 में जो है 5.2% का -5.2% का कंट्रक्शन देखा गया, मतलब घटाव। और ईयर 2021 7.9% का प्रेडिक्शन है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा है। फिर तो इसमें 3 क्वेश्चन बने हैं। तो व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन बाय नोमुरा फॉर द ईयर 20, ये है आपका -5%। व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन बाय नोमुरा फॉर फिजिकल ईयर 21, ये है 5.2%, -5.2%। व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन बाय नोमुरा फॉर द ईयर 21, ये है आपका 7.9%, ठीक है। तो चलिए इसके बाद कौन सा न्यूज़ है देखते हैं। तो ऑन 8 मई 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन द ग्रॉस मार्केट बोरोइंग एस्टिमेटेड टू द 12 लाख करोड़ फॉर द करंट फिजिकल ईयर 2021 टू डील विद द एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 क्राइसिस ऑन द इकोनॉमी। तो 8 मई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग है उसमें जो है 12 लाख करोड़ का जो है करंट फिजिकल ईयर में जो है उनको दिया जाएगा, जो बोरोइंग मतलब उधार लिया जाएगा इतना लाख तक का, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो है इकोनॉमिक में फॉल आया है, गिरावट आया है, उसके लिए। दिस इज एन इंक्रीज ऑफ रीच 4.2 लाख करोड़ ओवर 7.8 लाख करोड़ अनाउंस्ड इन द बजट एस्टिमेट फॉर फिजिकल ईयर 21। तो जो बजट में अनाउंस किया गया था 7.8 लाख का, उससे ये 4.2% 2 लाख जो है ज़्यादा है। The government has also increased the weekly borrowing target to reach 30,000 crore from 21,000 crore planned earlier। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये बोरोइंग करने का जो है वो इंक्रीज किया है, वो पहले 21,000 करोड़ का जो है प्लान किया गया था, लेकिन उसको बढ़ा करके अब 30,000 करोड़ कर दिया गया है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज द इंक्रीज्ड ग्रॉस मार्केट बोरोइंग एस्टिमेट फॉर फिजिकल 21 अनाउंस बाय द गवर्नमेंट। तो जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है फिजिकल 21 में जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग है उसको कितना इंक्रीज किया गया है, तो आंसर होगा आपका ये 12 लाख करोड़ का। और व्हाट इज द वीकली इंक्रीज द मार्केट बोरोइंग लिमिट इन द मार्केट बोरोइंग लिमिट, ये है आपका 30,000, ठीक है। तो इंक्रीज किया गया है 30,000 का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में देखते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका डाउनग्रेड इंडिया जीडीपी एस्टिमेट फिजिकल ईयर 21 टू 0.5%। बैंक ऑफ अमेरिका हैज़ रिवाइज्ड डाउन their GDP growth estimate for India to 0.5% for the current fiscal year from its earlier estimate of 1.5%। तो जो बैंक ऑफ अमेरिका है उन्होंने पहले जो है 1.5% का प्रेडिक्शन किया था जीडीपी ग्रोथ का, लेकिन अब उसको घटा करके 0.5% कर दिया गया है, क्योंकि लगातार हमारे जो है वो मतलब इकोनॉमिक रेट जो ग्रोथ है रेट है वो हमेशा नीचे आ रहे हैं, ठीक है, बहुत मतलब लगातार नीचे आ रहे हैं।
The foreign brokerage has also estimated the fiscal deficit to come at 5.8% of the GDP in FY21 as against the budget target 3.5% after the government moved to raise its market borrowing program for the current financial year by 4.2 लाख करोड़। तो फॉरेन ब्रोकरेज जो है वो पहले एस्टिमेट लगाया गया था 5.8% का, लेकिन अब उन्होंने जो है इसको घटा करके 3.5% का कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बोरोइंग के लिए जो है वो उनका जो टारगेट है वो बढ़ा दिया गया है 4.2 लाख करोड़ का, और बढ़ा दिया गया है। तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी रेट ऑफ इंडिया फॉर 2021 अकॉर्डिंग टू द बैंक ऑफ अमेरिका, ये क्वेश्चन है, ये है आपका 0.5% का होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मतलब नेक्स्ट न्यूज़ ये है आपका अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनले हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर 2020 एट 0% एंड फॉर 2021 एट 7.7%। तो अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक जो है मॉर्गन स्टैनले, जो उन्होंने जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्शन किया है 2020 में 0.0% और 2021 में 7.7%। For the global GDP growth, Morgan Stanley has made a projection of -3% in 2020 and 5.9% in 2021। ठीक है, तो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो है मॉर्गन स्टैनले का, उन्होंने मॉर्गन स्टैनले जो बैंक है, ठीक है, उन्होंने ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो है उनका प्रोजेक्शन किया है वो है -3% का, और जो 2021 में जो है 5.9% का उन्होंने ये किया है। यहाँ पे क्वेश्चंस है, देख लीजिएगा, ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, यह आपका यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्ट्स ग्लोबल जीडीपी टू श्रिंक बाय 3.2% इन 2020। द यूनाइटेड नेशन हैज़ प्रोजेक्टेड द वर्ल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट शार्पली बाय 3.2% इन 2020 ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो द शार्पेस्ट कॉन्ट्रैक्शन सिंस द ग्रेट डिप्रेशन इन द 1930s। तो यूनाइटेड नेशन ने जो है वो जीडीपी का जीडीपी रेट जो है उसको 3.2% का जो है मतलब घटने का अनुमान लगाया है, जो कि कोविड-19 के चलते सब हो रहा है, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही तेज़ी से घटने का एक रेट है। और ये पहले एक बार हुआ था जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s में। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। जब ग्रोथ वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ जो होता है वो नेगेटिव में चला जाता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में विश्व का जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव में चला जाता है, और कुछ लगातार कुछ समय तक वो नेगेटिव में ही जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट माइंड 2020 रिपोर्ट वाज रिलीज्ड ऑन 13 May 2020 बाय द यूएन डिपार्टमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स DESA। तो ये एक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स पर एक रिपोर्ट आया है। ठीक है, तो जो कि दिया गया है यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर्स के द्वारा। द ग्लोबल इकोनॉमिक इज एक्सपेक्टेड टू लूज नियरली $5 ट्रिलियन इन आउटपुट ओवर द नेक्स्ट 2 years ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो ग्लोबल इकोनॉमिक जो है उसको अंदाजा लगाया जा रहा है उनका जो लॉस होगा वो 8.5 ट्रिलियन डॉलर का होगा। ठीक है, अगले 2 साल के लिए कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। The report estimates that the world GDP is expected to rebound to 3.4% in 2021, mostly recovering lost output। तो और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जीडीपी जो है वो फिर से वापस आएगा और आगे बढ़ेगा अच्छे से 3.4% से 2021 में, और अपना जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई कर लेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 बन सकते हैं, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी रेट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक फॉर 2020 बाय यूनाइटेड नेशन। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3.2% का। ठीक है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी रेट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑफ 2021 बाय द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन को 2021 के लिए कितना प्रोजेक्ट किया गया है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट
इसी पब्लिश्ड बाय, तो प्रॉस्पेक्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश किया गया, ये आपका DESCUN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये पब्लिश किया गया है। तो दोस्तों, और ये लास्ट हमारा न्यूज़ है, देखते हैं क्या होता है। मनीग्राम टाइज अप विथ फेडरल बैंक टू ऑफर डायरेक्ट टू अकाउंट डिपॉजिट इन इंडिया। तो फेडरल बैंक जो है उन्होंने मनीग्राम के साथ एक टाई अप किया, जिसके तहत जो डिपॉजिट है वो सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। कस्टमर जो भी रहेंगे उनका जो है पैसा सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा। दिस पार्टनरशिप विल हेल्प द नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस NRI टू एंजॉय अ मॉडर्न लो कॉस्ट फास्ट इजी एंड मोर रिलायबल वे टू ट्रांसफर मनी टू इंडिया। तो ये उनको मदद करेगा जो NRIs है, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो है, और जो अपने देश में जो अपने बुजुर्ग, अपने माता पिता और अपने रिश्तेदार को पैसे भेजते हैं। ये पैसे भेजने का बहुत ही लो कॉस्ट फास्ट और इजी तरीका है, ठीक है। इससे पैसे भी कम लगेंगे और पैसे आसानी से तुरंत जो है सीधे अकाउंट में चले जाएंगे। पहले क्या होता था, इस तरह के जो सर्विस होते थे मनीग्राम टाइप का, जो पैसे भेजने का, तो इनके पास आते थे, इनसे पैसे आप उठाते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, अगर आपके पास फेडरल बैंक का जो है अकाउंट है, तो आपको मनीग्राम से जो भी पैसे भेजे जाएंगे सीधे आपके फेडरल बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका प्रोसेस होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, मनीग्राम हैज टाइड अप विद व्हिच बैंक टू ऑफर डायरेक्ट अकाउंट डिपॉजिट इन इंडिया। तो ये आपका हो जाएगा फेडरल बैंक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं सेकेंड पार्ट का जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेहतरीन जो है वो आपका कंटेंट दे सकूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों, और आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है, और घर से मत निकलिए, जितना हो सके लोगों से दूरी बनाए रखिए, ठीक है। अच्छा रहिए, चलिए, जय हिंद।